हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग जो हैं जो आपका NCERT 360 डिग्री जो बुक है, ठीक है, इस बुक का हम लोग जो हैं जो साइंस है उसको कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग जो हैं क्लास 6 तक हम लोग ने कर लिया है, और जो आज हम लोग करेंगे वो क्लास 7 करेंगे, ठीक है। क्लास 7 का जो आपका चैप्टर नंबर आपका 5 होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इसके जो पीछे का जो चैप्टर है उसको नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिएगा। वीडियो है सब एक जगह आपका जो प्लेलिस्ट में वहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, ठीक है, उसका नाम है आपका देखिए यहाँ से आपका चैप्टर जिसका आपका नाम है भौतिक एवं क्या नाम है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, यानी कि आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, ठीक है। आज से हम लोग इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। ये आपका क्लास 7 का है, ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का क्या है आपका एक एग्जाम्पल है या फिर उसका एक आपका उदाहरण है, ठीक है। ये पूछा गया है इनमें से कौन जो है भौतिक परिवर्तन का आपका एक क्या है आपका एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन है ये क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है एक, और एक आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखिए भौतिक परिवर्तन हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिस अवस्था में कोई वस्तु है वो दोबारा उसी अवस्था में हमको प्राप्त हो जाए उसको बोलते हैं आपका भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हम लोग पानी है, ठीक है, पानी को हम लोग ठंडा करते हैं तो आपका बर्फ़ बनता है, ठीक है। और फिर इस बर्फ़ से हम लोग इसको बर्फ़ को आपका गर्म करके हम लोग फिर से क्या दोबारा पानी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जिस अवस्था में पहले वो वस्तु थी दोबारा उसी अवस्था में, ठीक है, या फिर उसी जैसा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये पूछा है कि इनमें से आपका कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए तो पहला बोला गया आपका कागज़ के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, ठीक है। दूसरा है आपका मोमबत्ती का जलना, और तीसरा है चौक के टुकड़े को चूर्ण बनाना। पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि पूछा गया इनमें से कौन सा कथन है भौतिक जो परिवर्तन है उसका एक आपका उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल है। इसमें से जो आपका तीनों कथन है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 ये तीनों जो है आपका एक क्या है भौतिक जो परिवर्तन है उसका एक क्या आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि आपका उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा। देखिए समझते हैं क्यों। देखिए बोला गया है कागज़ के एक टुकड़े को, ठीक है, 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, अब प्रत्येक वर्ग को, ठीक है, जैसे कागज़ है, ठीक है, कागज़ एक आपका बोला गया कागज़ का टुकड़ा है वो एक वर्गाकार है, ठीक है, यानी जिसका साइज क्या आपका बराबर है। इसको हम लोग बोला गया आपका 4 टुकड़ा में काटेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 4 टुकड़ा में काटेंगे जिसका प्रत्येक जो टुकड़ा है, ठीक है, फिर क्या एक आपका वर्ग के आकार का ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक क्या है आपका फिर से उनको वही मिल गया जो पहले था, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़ा जो है परस्पर जुड़कर कागज़ के टुकड़े का मूल आकार ले ले। यानी कि देखिए बोला कि अगर वर्ग आकार टुकड़ा है, ठीक है, इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसका जितना भी आपका इसका जो आपका टुकड़ा होगा, ठीक है, उन सभी का जो साइज है बराबर होगा, ठीक है। अगर उस सभी को फिर से हम जोड़ेंगे तो जो आपका कागज का जो आपका टुकड़ा था पुनः हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपका क्या है एक आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। फिर आपका अगला बोला गया था एक आपका था मोमबत्ती का। देखिए अगर कोई भी अगर आपका मोमबत्ती है अगर जलती है, ठीक है, तो उससे जो मोम है वो पिघल कर आपका नीचे गिरता है, ठीक है। और उस मोम को हम फिर से दोबारा से उसको इकट्ठा करके और फिर से उसको हम मोमबत्ती के आकार में दे सकते हैं, यानी कि भी क्या आपका एक भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है अगर कोई चौक है, ठीक है, बोला गया था कि चौक का चूर्ण के बारे में था। देखिए अगर हम जो चौक है उसका जो चूर्ण बनाए, ठीक है, पीस कर उसको बनाए चूर्ण, और फिर उसको चूर्ण को फिर से हम एक पेस्ट के रूप में
ठीक है, पानी मिलाकर, ठीक है, जल मिलाकर पेस्ट को फिर से बनाकर हम एक चौक के आकार में उसको ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी अब क्या है आपका एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। देखिए, दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में जमना एक भौतिक परिवर्तन है। हमने क्या बोला था कि आपका जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें होता है कि देखिए, जो भौतिक जो परिवर्तन है इसमें क्या होता है कि जो चीज़ पहले जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में आपका अगर प्राप्त हो जाए उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि दूध का दही में जमना। देखिए, अगर एक बार दूध जो है अगर वो दही में जम गई, ठीक है, तो फिर हम लोग जो दही है उससे दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हमको दोबारा फिर से उसी अवस्था में प्राप्त नहीं हो उस चीज़ को बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं रासायनिक आपका परिवर्तन। जैसे कि एक बार अगर दूध जो है अगर दही बन गया तो फिर दही से हम लोग दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्या है, दूध से दही बनना क्या है आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि पहला क्या आपका सही है और दूसरा क्या आपका गलत है। यानी कि पूछा है कौन सा कथन सही कथन है, तो पहला आपका क्या है कथन सही है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है कि जो चीज़ हमको, ठीक है, दोबारा से उसी अवस्था में अवश्य अपना जो रूप था उस रूप में या फिर उस अवस्था मिल जाए उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जो चीज़ जो है अब खुद को फिर से दोबारा उसी रूप में या फिर उसी जो अवस्था है उसमें नहीं मिल पाए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, बर्फ का पानी बनना और पानी का उबालना। तो पूछा गया है उपरोक्त में से भौतिक परिवर्तन कौन है। देखिए, बोला गया है कि जो दोनों कथन है इनमें से भौतिक परिवर्तन क्या है, तो हम बोलेंगे बर्फ का पानी बनना। बर्फ पानी बन गया और फिर हम लोग पानी से बर्फ को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि क्या है आपका एक भौतिक परिवर्तन। दूसरा है पानी को उबालना। अगर पानी जो आपका है इस पानी को उबालेंगे तो आपका बनेगा भाप, ठीक है। फिर भाप से हम लोग इसको क्या पानी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ये भी क्या है, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। यानी कि आपका एक और दो दोनों का दोनों क्या आपका भौतिक परिवर्तन है, यानी कि एक और दो दोनों का दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्न कथनों पर, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया है भौतिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है, जो कथन है वो कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। बोला गया है इनमें से जो कथन है वो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, किसके बारे में, भौतिक जो परिवर्तन है उसके बारे में। पहला कथन है आपका, देखिए थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, ठीक है, उसको हम पढ़ के आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला कथन है आपका भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, जो कथन है पहला कथन बोला गया आपका इसमें, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। क्या बोला गया है, जो भौतिक परिवर्तन है वो सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, पहला कथन है। फिर आपका दूसरा कथन है, बोला गया है कि ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है। देखिए, बोला गया है ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, दूसरा कथन है। अगला कथन है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कथन है आपका, पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। पूछा है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, हमने क्या बोला था कि अगर भौतिक जो परिवर्तन है उसमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि अगर हमने पानी से बनाया बर्फ़ है, ठीक है, फिर हम बर्फ़ से, ठीक है, फिर हम बर्फ़ से जो है पानी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एक नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। अगर हमने दूध से दही बनाया, ठीक है, तो क्या हुआ, दूध से जो दही बना है ये आपका एक क्या हुआ, इसमें एक आपका नया पदार्थ बना है, ठीक है। यानी कि आपका क्या है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इसमें कोई भी आपका नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन इसमें आपका कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। अगर हम पानी से बर्फ़ बनाए हैं तो फिर हम बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें आपका यही जो कथन है वो आपका
सत्य नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका जो भौतिक परिवर्तन है वो सामान्यतः क्या है, आपका उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। और जो आपका पदार्थ का आकार, साइज, रंग और अवस्था जो होता है, इसको हम लोग भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसका जो आपका लंबाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, उसको हम लोग क्या, उसको हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं, उसका फिजिकल गुण बोलते हैं, ठीक है। उसी में पूछा गया, उसी में बोला गया है कि जो पदार्थ है उसका आकार को, साइज को, रंग को, अवस्था को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। ये बोला गया आपका कथन दूसरे क्या आपका सत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो उस पर किस रंग का पदार्थ जम जाता है। देखिए, अगर कोई भी लोहा है, टुकड़ा है, उसको हम लोग कुछ दिन के लिए खुले हवा में छोड़ देंगे तो उसमें आपका जो जंग है, जंग लग जाता है। तो जंग है, और जंग आपका किस रंग का होता है, जंग होता है आपका कैसा होता है, जंग आपका होता है ना ब्राउन कलर का जंग। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है भूरे रंग का। कैसा आपका जो जंग है आपका होता है कैसे, भूरा रंग का, यानी कि आपका जो सी नंबर है और सी आपका सही है, आपका भूरे रंग का, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, उसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। पहला कथन है, जंग जंग लोहा होता है, जंग जो है वो लोहा होता है, यह जिस पर लगता है उससे भिन्न होता है। देखिए, बोला गया है जंग जो है लोहा होता है और जिस पर लगता है उससे भिन्न होता है। तो पूछा गया है निम्न में से सही कथन कौन सा है। देखिए, बोला गया जंग लोहा होता है। देखिए, जंग जो है लोहा नहीं होता है। जंग जो होता है, जंग तो आपका हवा और पानी के, ठीक है, अगर संपर्क में, ठीक है, जो हवा है पानी के संपर्क में अगर लोहा आएगा तो उस पर जंग लगता है, ठीक है। यानी कि जो जंग जो है लोहा नहीं होता है, यानी कि पहला कथन जो है आपका ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है, यह जिस पर लगता है उससे भिन्न होता है। हाँ, यह जिस पर लगता है उससे भिन्न होता है, ठीक है। यानी कि आपका कथन दूसरा जो है आपका सही है, ठीक है। अगला कथन है आपका, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बोला गया है इनमें से कौन जो है आपका एक रासायनिक परिवर्तन का क्या है, आपका उदाहरण है। तो क्वेश्चन है, कोयले का जलना। कोयले का जलना क्या है, आपका एक रासायनिक परिवर्तन का आपका एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर कोयला जो है अगर जल गया तो फिर राख बन गया, फिर हम लोग राख से दोबारा कोयला को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि आपका क्या है, कोयला से जलना क्या है, आपका एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। पहला सही हो गया। दूसरा है मैग्नीशियम का रिबन का जलना, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जला देंगे फिर से दोबारा उस चीज़ को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि भी आपका क्या है, ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है पत्तियों का जलना, ये भी आपका क्या है, आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि कथन 1, 2, 3 आपका क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। देखिए, अगर आपका जो मैग्नीशियम है अगर इसको हम लोग जलाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, अगर हम लोग मैग्नीशियम है, ठीक है, अगर इसको हम लोग जलाएंगे तो ये आपका बनता है MgO, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि MgO बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चम्मच सिरका में, ठीक है, एक चुटकी खाने का सोडा डालने से कौन सी गैस निकलती है। बोला गया है एक चम्मच सिरका में एक चुटकी खाने का सोडा डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये आपका निकलती है कौन सा, ये आपका निकलता है CO2, इसको ना बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है आपका CO2, इसको ना बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है चूने का पानी चूने का पानी का दूधिया हो जाना निम्न में से किसका मानक प्रशिक्षण है। देखिए, जो चूने का पानी है वो आपका दूधिया क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपका होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है कि चूने के पानी पर, ठीक है, कौन सी गैस को आपका अगर हम लोग प्रवाहित करेंगे तो आपका कैसा दूधिया रंग का होगा। तो क्या होता है आपका उसमें होता है CO2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि चूने का पानी का जो रंग है दूधिया क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका CO2 गैस जो है होता है, ठीक है। इसी कारण जो है रंग जो है कैसा होता है आपका दूधिया होता है, ठीक है। ये बोला गया ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, ठीक है, आपका अगर हम लोग
करेंगे क्या प्रवाहित, तो उससे क्या होता है, उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी कैसा हो जाता है आपका, दूधिया हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, CaCO3, ठीक है, इसका जो रंग कैसा होता है आपका, ये आपका दूधिया होता है, क्योंकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इसमें क्या आपका मिला हुआ है, ठीक, इसीलिए। अगला है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है, आपका उदाहरण नहीं है, पूछा गया है इनमें से कौन जैसे आपका एक रासायनिक परिवर्तन का क्या आपका एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें जब का भोजन का पचना, अगर एक बार जो भोजन है अगर पच गया, दोबारा से हम लोग क्या चीज़ भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि क्या ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ये भी आपका क्या रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन, ये भी आपका क्या है, आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। बोला गया इनमें से कौन नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों को तीनों दिया गया है, ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है, औषधि में कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए बोला गया आपका जब औषधि है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, जो लोग दवा वो लेते हैं उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो उसमें आपको होती है रासायनिक परिवर्तन। क्या होती है उसमें आपका, होती है रासायनिक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, प्रत्येक नए पदार्थ की खोज, ठीक है, रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। बोला गया है जितने भी आपका नए पदार्थ का जो खोज है वो रासायनिक जो आपका परिवर्तन है उसका अध्ययन करके ही की गई है। दूसरा कथन है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ, ठीक है, आपका निर्मित होते हैं, ठीक है। तीसरा कथन है, इसी प्रक्रिया में पदार्थ की संरचना बदल जाती है और एक नया पदार्थ बनता है। पूछा गया है इनमें से कौन आपका रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका तीनों को तीनों के आपका एक रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है, 1 2 3, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा सभी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एक नए क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन बोला गया आपका, रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं में से कौन सी नहीं हो सकती है। बोला है रासायनिक परिवर्तन में से, देखिए आपके सामने कुछ घटना दिया गया है, इनमें बोला गया है कौन सी जो घटना है वो रासायनिक परिवर्तन में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, ठीक है, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उसका क्या जो होता है आपका अवशोषित होना, ये आपका क्या है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला है ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है, भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला है गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, ये भी ये क्या आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ बोला गया है सामान्यतः उत्क्रमणीय होती है, लेकिन हम लोग जानते हैं जो आपका भौतिक परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन है वो आपका क्या है, वो आपका उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। यानी कि इसमें से जो पूछा गया है कौन सा आपका रासायनिक के लिए नहीं है, ठीक है, तो आपका जो डी है, डी आपका सही होगा, क्योंकि जो आपका भौतिक परिवर्तन है ना ये आपका कैसा उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य कथन है उसका पहचान करना है। देखिए पहला कथन है, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये कथन आपका सही है, ठीक है। भोजन सामग्री बासी हो जाना एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए कोई भी भोजन सामग्री है और बासी हो गया, तो एक बार बासी हो गया फिर उसको हम लोग ताज़ा उसको नहीं कर सकते, यानी कि क्या है, ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। जब पटाखा अगर फूट गया तो फिर से पटाखा वो खुद क्या चीज़ नहीं बन सकता, यानी कि भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पूछा गया है इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो जो असत्य कथन का चर्चा होगा तो इसमें आपका बोला गया है भोजन का बासी हो जाना क्या है, एक भौतिक नहीं बल्कि क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है, कथन आपका क्या है, असत्य कथन है, ठीक है, यानी कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या बोला गया है, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बात सही है, जंग लग गया तो उसका में क्या हो गया, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, फिर से वैसा लोहा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि जंग लगना क्या है, एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल या जल वाष्प का होना क्या है आपका
अनिवार्य है, ये भी सही है। जो जंग है वो जंग जो लगता है उसमें आपका जल प्लस जो आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों को मिलने से आपका क्या है, लोहा में जंग लगता है, यानी कि आपका ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो हम बोलेंगे 1 और 2, यानी कि आपका दोनों कथन क्या आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जंग रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। बोला गया है जंग रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है। इसमें आपका हो जाएगा, हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है, भी सही है। हम लोग उस पर यश द लेपन करते हैं, क्या करते हैं उस पर किसी किसी भी चीज़ के लेप करते हैं, जैसे हम लोग जो देखते हैं साइकिल का रिंग होता है, ठीक है, उस पर लेपन रहता है ना आपका, किसी पर हम लोग बोलते हैं ना आपका सिल्वर का लेप कराता है, किसी पर आपका जिंक का लेप कराता है, ठीक है, ये सब आपका बोलते हैं लेपन कराते हैं। या फिर किसी पर क्या आपका जो क्रोमियम है इसका भी लेप करते हैं, यानी कि इनमें से जो आपका सभी क्या होगा, सभी क्या आपके पास सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग उस पर पेंट कर देंगे या फिर किसी भी जो मेटल है उसका उस पर लेप कर देंगे, जैसे कि सिल्वर का, जिंक का, आपका क्रोमियम का, सबका क्या करते हैं आपका लेप कर देते हैं। ठीक है, ये बोला गया ना लोहे पर, ठीक है, जिंक की जो परत को जो चढ़ाने का प्रक्रम है उसको हम लोग यद्धस्लेपन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हिंदी में आपको बोलते हैं यद्धस्लेपन। इसको मतलब याद रखिएगा, आप याद रखिएगा आपका ये लिखा ना आपका यहाँ पर ग्रेवलाइजेशन एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपका यही लिख कर आएगा। ठीक है, ग्रेवलाइजेशन, ठीक है, इसमें बोलते हैं आपका जो जिंक है, जिंक का जो परत है हम लोग लोहा पर जो आपका चढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेवलाइजेशन। ठीक है, यानी कि आपका ये इसी को रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी को उतना कोई मायने नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है आपका, लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम के दर को घटा देता है। ठीक है, फिर अगला है, घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप, ठीक है, ये जलेपित होते हैं, उससे उसमें जंग नहीं लगता है। देखिए जो आपका लवण युक्त जल है, ठीक, उसमें जल लगने की जो जो प्रक्रम दर है वो घटता नहीं बल्कि क्या बढ़ता है। ठीक है, यानी कि पहला जल अगर जहाँ मिल गया वहाँ पर जो आपका जंग लगने का दर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि पहला आपका गलत है। इसमें क्या होगा, इसमें घटता नहीं बल्कि क्या बढ़ता है, क्योंकि जल जहाँ पर आ गया, जल अगर आ गया तो वहाँ पर आपका जो लगने का दर है वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि आपका गलत हो गया। घरों में जो पानी आती है उसका जो पाइप होता है उसको आपका उस पर जो जंग नहीं लगे इसलिए उस पर क्या होता है, उस पर लेपन होता है किसका, जिंक का। क्या होता है, उस पर जिंक का लेपन होता है, यानी कि आपका दूसरा है ये आपका राइट है, यानी कि आपका कथन 2 जो है ये सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है। पूछा गया है स्टेनलेस स्टील जो इसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है जी। देखिए जो आपका स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, इसमें आपका जो है सल्फर जो है नहीं होता है। क्या होता है, सल्फर नहीं होता है। देखिए जो आपका स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, वो आपका मैग्नीज, ठीक है, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका स्टेनलेस स्टील है किससे मिलकर बना है। देखिए स्टेनलेस स्टील में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलकर बनाया जाता है। यहाँ सब कहता है क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में किस किस को मिलकर बनाते हैं, तो किसका होगा, कार्बन का, क्रोमियम का, निकल का और मैग्नीज का। ठीक है, इसमें आपका सल्फर नहीं होता है, यानी कि आपका डी नंबर सही होगा, सल्फर इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। जो स्टेनलेस स्टील है इसमें आपका कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलीकरण, किसका आपका क्या है, एक आपका उदाहरण है। बोला गया है क्रिस्टलीकरण जो है किसका आपका एक क्या है आपका एग्जाम्पल है, फिर उसका उदाहरण है। देखिए तो इसमें आपको हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का। देखिए जो आपका क्रिस्टलीकरण है ना, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन का आपका एक उदाहरण है। किसका, भौतिक परिवर्तन है क्या आपका क्रिस्टलीकरण। ठीक है, यानी कि आपका पहला क्या होगा, राइट हो जाएगा। बोला गया है इस प्रकार, देखिए बोला गया है कि लवण को, ठीक है, समुद्र जल के, ठीक है, वाष्पन द्वारा जो आपका नमक होता है ना उसको समुद्र जल के, ठीक है, वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया, ठीक है, आपका
क्रिस्टलीकरण कहलाती है, यह भौतिक परिवर्तन का एक क्या है आपका एक उदाहरण है। यानी कि जो क्रिस्टलीकरण है यह एक भौतिक भौतिक जो आपका परिवर्तन है उसका एग्जाम्पल है। और इसमें जो हम लोग का जो नमक है, जो आपका जहाँ से जो आपका समुद्री जल है वहाँ से प्राप्त होता है, उसी को शुद्ध करने के एक आपका क्या प्रोसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या क्रिस्टलीकरण। ठीक है, जब क्रिस्टलीकरण है ये समुद्री जल से जो हमको नमक प्राप्त होता है, उस नमक को आपका शुद्ध करने का क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलीकरण है। और ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है। क्या ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है। अगला है, अगला आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है आपका जीवों में श्वसन। क्या नाम है इसका, इसका आपका नाम है जीवों में श्वसन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। बोला गया है जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और आपका क्रियात्मक इकाई कौन है। बोला गया है जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो ये होता है सेल। क्या होता है, सेल होता है। और सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, कोशिका। क्या होता है, कोशिका। किसी भी जीव का जो सबसे छोटी आपकी जो आपका संरचना है वो कोशिका होती है। कोशिका से ही मिलकर हमारा जो बॉडी है बना है, कोशिका से मिलकर आपका बनता है टिश्यू, टिश्यू से भी मिलता है आपका बनता है आपका ऑर्गन, फिर उससे बनता है बॉडी। यानी कि जो सबसे जो छोटी इकाई है हमारे बॉडी की वो क्या है आपका कोशिका। यानी पहला क्या है, कोशिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन कारणों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही संबंध स्थापित करता है। तो देखिए पहला कथन है आपका, यह कथन है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका दिया गया है, कारण दिया गया है। बोला गया है जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कोशिका है उसको, जो हमारे जीव है, जीव में बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। इस सबको, ये सब काम को करने के लिए जो आपका कोशिका है उसको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भोजन में संचित जो ऊर्जा है उस शोषण के समय क्या होता है आपका निर्मुक्त होती है। यानी कि पूछा गया है तो इसमें से कौन सा कथन सही है, क्या जो कारण है, कारण जो है क्या इस जो कथन इसकी व्याख्या करता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि दोनों क्या है सही है, कथन और कारण जो है सही है, और जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए बोला गया है कि जो आपका सेल है ना, हमारे बॉडी का जो सेल है, इस सेल को पोषण, परिवहन, उत्सर्जन ये सब जो काम है करने के लिए, ठीक है, किसका जरूरी है, इसको जरूरी है किसका, ऊर्जा को। तो ऊर्जा जो है इसको कैसे मिलती है, तो ऊर्जा जो है हमारा जो हम लेते हैं सांस से, ठीक है, उसके द्वारा जब भोजन जो संचित है क्या होती है, उसके द्वारा जो ऊर्जा है इसको मिलती है। यानी कि आपका दोनों क्या है सही है, और इसका सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। कथन क्या है, असत्य कौन सा है। देखिए बोला गया है कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। बोला गया है कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है भोजन के विखंडन में सहायता करती है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण होता है, यही बात सही है। अगला है कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाती है, ये भी बात सही है। चौथा है बोला गया है ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह अवयवीय शोषण कहलाती है। देखिए यहाँ बोला गया है कि जो ग्लूकोज का विखंडन है, ठीक है ना, वो आपका ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है। देखिए जहाँ पर भी अगर आपका ऑक्सीजन का उपयोग हो गया तो यहाँ पर आपका अवयवीय नहीं बल्कि क्या है वायवीय, यानी कि आपका यहाँ पर बोला गया है अवयवीय नहीं बल्कि क्या है वायवीय शोषण कहलाता है। यानी कि ये आपका जो है गलत है। ठीक, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब आपका बात हो गया किसका, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर आपका अवायवीय नहीं होगा बल्कि क्या होगा आपका वायवीय शोषण होगा। ठीक है, यानी कि आपका वायवीय शोषण होगा क्योंकि इसमें जो कला ऑक्सीजन इसका उपयोग हो रहा है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, ठीक है, अवयवीय जीव है। कौन सा ऐसा जीव है जो क्या करता है, जो क्या है ऐसा जिसमें आपका जो ऑक्सीजन है या फिर जो कल हवा है वो नहीं लेता है, उससे उसके द्वारा उसमें कोई भी काम नहीं होता है, तो ऐसा जीव को हम लोग बोलते हैं ईस्ट। कैसा है आपका ईस्ट जीव जो है, ईस्ट जो है ये आपका कैसा है अवयवीय शोषण का कार्य करता है। ठीक, कौन सा ईस्ट है, इसमें कोई भी आपका ऑक्सीजन का फिर क्या चाहिए आपका कल हवा का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये बोला गया ना कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की, ठीक क्या बोला गया आपका, ईस्ट जैसा अनेक जीव जो है आपका वायु की ठीक अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। जहाँ पर भी कला हवा की आवश्यकता नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऐसा जीव को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका अवायवीय जीव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवायवीय श्वसन के दौरान ईस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो क्या होगा आपका, वो आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक, ठीक है, आपका यौगिक को दर्शाता है। देखिए जो मानव का जो बॉडी है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव है वहाँ पर अगर ग्लूकोज को जो टूटना है ना, ये आपका लैक्टिक एसिड जो आपका यौगिक है इसको दर्शाता है। कैसे आपका लैक्टिक एसिड का जो आपका निर्माण है ना, कहाँ पर आपका, जहाँ पर भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड का, ठीक है, आपका निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि पहला आपका क्या है, पहला आपका सही है लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल के संचय में पेशियों में उत्पन्न ऐंठन को कम किया जा सकता है। देखिए जब आपका लैक्टिक एसिड जहाँ भी आपका उत्पन्न होगा बॉडी में वहाँ पर आपका दर्द होगा। ठीक है, जैसे घुटना में दर्द होता है क्योंकि वहाँ पर जो लैक्टिक अम्ल है उसका जो उत्पादन होता है इसीलिए। तो ऐसा चीज़ को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा आपका, हम लोग उसके लिए बर्फ़ से सेकते हैं और गर्म जल से स्नान करते हैं। ठीक है, ऐसे आपका जो दर्द है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका डी नंबर से हो जाएगा बी और सी। देखिए इसमें आपका सॉरी बी और सी, यानी कि हम लोग गर्म जल से स्नान करते हैं और साथ में मालिश करते हैं। ठीक है, यानी बी और सी आपका सही है, बी और सी। ठीक है, अगला है एक, ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो आपको हो जाएगा कितना बार, कोई भी मनुष्य जो है आपका 1 मिनट में, ठीक है, कम से कम 15 से 18 बार क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, कितना बार लेता है सांस आपका, 15 से 18 बार। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन की क्या करना है, आपको पहचान करना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है उसको पहचान करना है। पहला कथन है यदि किसी व्यक्ति के अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो धीरे से आपका क्या करता है, आपका शोषण करने लगता है या लगती है। अंतः शोषण और उच्चवसन दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, ठीक है, शरीर के अंदर लेना अंतः शोषण कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध वायु को बाहर निकालना, ठीक है, उच्चवसन शोषण कहलाता है। बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कोई भी व्यक्ति, हम लोग जो दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमको उस टाइम क्या है, अतिरिक्त ऊर्जा, यानी कि हमको उस टाइम ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सांस है वो कैसे बहुत जल्दी सांस लेते हैं, यानी कि हम लोग जो सांस है वो आपका स्पीडली सांस हो जाता है। तो यहाँ बोला गया है जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह धीरे धीरे सांस लेता है, जो गलत है। अगर किसी व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो गई तो सांस आपका क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे नहीं लेगा बल्कि क्या करेगा, जो सांस को बहुत ही स्पीडली लेगा। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या आपका यही आपका गलत हो गया है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो पहला ही आपका असत्य हो गया है, क्योंकि सांस जो है वो जो बल्कि स्लो नहीं क्या होगा, फास्ट लेगा जब उसको ज़्यादा क्या होगा, आवश्यकता होगा एनर्जी का। तो ठीक है, यानी पहला कथन आपका क्या हो गया, आपका असत्य हो गया है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप नए होंगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी चीज़ का जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपका कोई भी टॉपिक आपका जो है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है। बोला गया है जो भोजन है उसमें जो ऊर्जा संचित है वो किस समय आपका निर्मुक्त यानी कि बाहर निकलती है। तो कब जब हम लोग सांस लेते हैं ना, कब जब हम लोग श्वसन का टाइम होता है उस टाइम जो ऊर्जा है वो आपका बाहर निकलती है। ठीक है, वो हमको जो एनर्जी है वो मिलता है हमको, ठीक है, भोजन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेफड़े में स्थित होते हैं। देखिए जो फेफड़े हैं वो आपका वक्ष गुहा में, कहाँ पर जो फेफड़ा है वो कहाँ पर होता है स्थित, तो फेफड़ा जो है आपका वो वक्ष गुहा में होता है स्थित। कहाँ पर, वक्ष गुहा में आपका स्थित होता है फेफड़ा, कहाँ पर, वक्ष गुहा में। ठीक है, फिर आपका
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि डैश नामक एक बड़ी पेशीय सीट है जो छाती की गुहा का तल बनाती है और श्वसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है? ये आपका एक डायफ्राम है। तो डायफ्राम नामक एक बड़ी पेशीय सीट है जो छाती की गुहा का तल बनाती है और श्वसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्या है? डायफ्राम। ठीक, डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में सांस लेते समय, ठीक है, मानव में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? जब मानव सांस लेते हैं तो उस समय जो अंतःश्वसन की प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करने के लिए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? देखिए, वायु अंदर जाती है तो पसलियाँ अंदर की ओर आती है तथा जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है। दूसरा है, जब वायु बाहर निकलती है तो पसलियाँ जो है बाहर को आती है तथा जो डायफ्राम है ऊपर होता है। तीसरा है, जब वायु बाहर निकलती है तो पसलियाँ बाहर को आती है और डायफ्राम जो है नीचे जाता है। ठीक है, और एक ऑप्शन होगा यहाँ पर, इसमें आपका बोला गया है कि जो आपका वायु है वो अंदर जाती है। ठीक है, जब वायु जो अंदर जाती है तो पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। आप खुद सांस लीजिए और देखिए कि जो पसलियाँ है वो बाहर आता है कि अंदर आता है। तब देखिएगा जब सांस लीजिए खुद, तब देखिएगा जो पसलियाँ हैं वो बाहर को आती है और डायफ्राम जो है नीचे जाता है, यानी कि आपका जो ये सही हो जाएगा। जो जब हम सांस लेते हैं और तो उस टाइम जो पसलियाँ हैं वो बाहर को आती है और जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है, यानी कि आपका डी नंबर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बोला गया है उच्च वसन यानी कि आपका उसको बोलते हैं हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। एक्सहेलेशन के समय पसलियाँ क्या होती है? तो जो आपका एक्सहेलेशन करेंगे, ठीक है, जो बाहर हम लोग सांस को छोड़ेंगे, क्या हम करेंगे? जब सांस को छोड़ेंगे, हम लिखा गया एक्सहेलेशन सांस को छोड़ना होता है। हम लोग सांस को छोड़ेंगे तो जब का नीचे की ओर गति करती है, जो पसलियाँ है वो नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़े थे। ठीक है, जब हम लोग सांस को लेंगे तो पसलियाँ जो है बाहर आती है। ठीक है, जब सांस को छोड़ेंगे तो पसलियाँ है वो क्या होता है? आपका अंदर की ओर, यानी कि ये आपका नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से सही कौन सा है? पहला क्वेश्चन है आपका, अंतःग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। दूसरा है, अंतःग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होती है। निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन नहीं होता है। निष्कासित की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। देखिए, हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं ना तो उस टाइम आपका हम लोग छोड़ते हैं, आपका क्या चाहिए? CO2 लेते हैं, आपका O2। पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। देखिए, जब भी हम लोग सांस को अंतःग्रहण यानी सांस जो हम लोग लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो उस टाइम में आपको ऑक्सीजन होता है। अगर आप सांस लेंगे तो हम लोग तब O2 लेंगे ही लेंगे, लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं ना उस टाइम भी आपका CO2 के साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका जो O2 है वो भी बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि आपका जो सही है वो बी नंबर सही है कि सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम भी आपका क्या जो ऑक्सीजन है वो बाहर की ओर आती है। ठीक है, देखिए, अंतःश्वसन जो है, अंतःश्वसित वायु जो है 21% क्या होता है? आपका ऑक्सीजन है हम लोग 21% अंदर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है जब लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें 60.4% जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब वो लेते हैं तो वो लेते हैं कितना? लेंगे आपका अंदर 21% और छोड़ते हैं आप कितना? 16.4%। जो बच के दोनों में वही हमारे बॉडी में रह जाता है। ठीक है, यानी कि जो सांस लेंगे अभी तभी लेंगे ऑक्सीजन, जब सांस छोड़ेंगे तो भी हम लोग क्या चीज़ छोड़ेंगे? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जब का ऑक्सीजन है ज़्यादा होता है किसके मात्रा में? आपका CO2 के क्या चाहिए आपका मात्रा में। जब हम लोग CO2 आपका लेंगे तो लेंगे कितना? 0.04%। जब छोड़ते हैं तो वो छोड़ते हैं 4.4% CO2। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन है हम लोग लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 16.4%। ठीक है, अगला है, जब कॉकरोच है वो श्वास कैसे लेता है? जो कॉकरोच है वो आपका श्वास जो लेता है वो आपका लेता है किस से? श्वास रंध्र से। कैसे लेता है? आपका वो आपका सांस लेता है श्वास रंध्र से। ठीक है, श्वास रंध्र से। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वास प्रणाली नामक नालिया के जाल के श्वसन अंग निम्न में से
किस में होता है, बोला गया है श्वास प्रणाली प्रणाली नामक है, ठीक है, नालियों के जाल के जो श्वसन अंग है वो किस में होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है कीटों में। कहाँ पर, कीटों में, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका श्वास प्रणाली, ठीक है, कीटों में होता है कैसा, ऐसा, ठीक है। अगला है केंचुआ। अपने केंचुआ पूछा गया, केंचुआ जो है सांस कैसे लेता है। जो केंचुआ है वो सांस आप लेता है कैसे, अपना स्किन से, यानी कि जो त्वचा है उससे वो सांस लेता है। कौन, केंचुआ, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है पूछा गया है। पहला कथन है पादपों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय रंध्र से होता है। बोला गया है पादपों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय रंध्र से होता है, ठीक है। दूसरा है मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों, ठीक, खाली स्थानों में आपका वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेती है। बोला है कौन सही है। तो इसमें से आपका दोनों का दोनों क्या आपका राइट है, यानी कि आपका ए पहला दूसरा दोनों दोनों क्या आपका राइट है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है आपका जंतुओं और पादप में परिवहन। का नाम है आपका जंतुओं और पादप में परिवहन है। चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 7 का, ठीक है। आइए देखते हैं इसको क्या इसमें। देखिए बोला गया है परिसंचरण तंत्र बनती है। देखिए जो आपका परिसंचरण है, जो हमका ब्लड रेगुलेशन है, जो ब्लड का ऊपर नीचे ब्लड का हमारा बॉडी में जो होता है परिवहन, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी, परिसंचरण तंत्र। ये किससे बनती है, तो ये बनती है आपका हृदय से और रक्त वाहिनियों से, यानी जो आपका हमारा हार्ट है, हार्ट में जो रक्त है पंप होता है, और जो आपका रक्त वाहिनियाँ है इसके द्वारा जो हार्ट आपका ब्लड है वो पूरा बॉडी में जाता है, यानी कि दोनों को जो मिलाकर, यानी कि हार्ट प्लस जो आपका ये आर्टरी और वेनस होता है, इन सभी को मिलाकर हमारा क्या एक आपका रक्त परिसंचरण तंत्र बनती है। यानी कि आपका पहला और दूसरा दोनों क्या है आपका सही है, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रक्त का तरल भाग कहलाता है। देखिए रक्त में आपका जो तरल भाग है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन रक्त का जो तरल भाग है कौन सा है, तो क्या है आपका प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। देखिए रक्त जो है ना, रक्त आपका प्लाज्मा और आपका एक होता है आपका क्या चाहिए, होता है एक प्लेटलेट्स, दोनों को मिलकर बनता है क्या चाहिए, रक्त, ठीक है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से रक्त का कार्य कौन नहीं है, जो ब्लड है उसका कार्य कौन नहीं है। क्वेश्चन है रक्त जो है पाचित भोजनों को, ठीक है, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। हार्मोन का निर्माण, देखिए रक्त जो है वो आपका हार्मोन का जो निर्माण है वो नहीं करता है, ठीक है। जो हार्मोन का जो आपका निर्माण है वो रक्त नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, इसका निर्माण जो है ग्लैंड्स करते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका डी नंबर है ये आपका क्या है, रक्त का कार्य नहीं है, ठीक है। जो हार्मोन का जो आपका निर्माण है ये आपका रक्त का कार्य नहीं है, बल्कि किसका कार्य है, ये आपका जो ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स का कार्य है, ठीक है। किसका, हार्मोन का क्या करना, आपको निर्माण करना। और बाकी ये जो तीनों काम है इसको पढ़िए बढ़िया से, ये आपका रक्त जो ब्लड का काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक होता है, जो कहलाता है जो ब्लड है वो लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक आपका हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है। यानी कि पहला आपका क्या है सही है, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का जो रेड है, ब्लड जो रेड है वो क्यों है, ड्यू टू आपका हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन है इसी कारण जो ब्लड है वो लाल है, ठीक है। पहला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो है आपका वो आपका ऑक्सीजन का परिवहन है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है इसका परिवहन है, किसका काम है आपका, हीमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त में कोशिकाएं होती है जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, ये कोशिकाएं होती है। तो ये कोशिकाएं आपको होती है, देखिए जो हमारा WBC है ना, WBC होता है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, क्या बोलते हैं इसको, श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। ये जो आपका WBC है
WBC जो हमारे बॉडी में जो है ना, ये आपका जो रोग है ना, रोग, इस रोग से लड़ने की क्षमता देती है। कौन? WBC। तो वही पूछा गया है कि रक्त ऐसी कोशिकाएं होती है, कौन रक्त में कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमें कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती है? तो कौन है आपका? वो आपका WBC यानी कि आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल है, यानी कि पहला आपका राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का थाका इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? देखिए, जो कहीं भी हमका हमारा कट गया, कटने के बाद हमारा जो खून है वो जमता है, उसी को बोलते हैं आपका रक्त का थाका। ये किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये आपका बनता है, अब लिखा गया आपका पट्टिकानु। क्या बोलता है? आपका पट्टिकानु बोला गया है हिंदी में। इसी कारण आपका जो रक्त का थाका है वो बनता है। क्या है? पट्टिकानु है, इसी को हम बोलते हैं। इसका इंग्लिश जो होता है आपका होता है प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है आपका? इंग्लिश का होता है प्लेटलेट्स होता है, और इसका हिंदी में बोला गया आपका पट्टिकानु का, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स है इसी के कारण जो है रक्त में थाका बनता है। ठीक है, आपका C नंबर से हो गया, यहाँ लिखा भी गया कहीं पर, देखिए बोला गया ना, रक्त का थाका बन जाना उसमें से कौन प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति कारण होता है, जिन्हें हम लोग पट्टिकानु का, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, मेन जो आपका, इसको मत रखिएगा, हिंदी नहीं पूछता एग्जाम में, यहाँ पूछता आपका इंग्लिश पूछता है। इंग्लिश आपका होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी कि आपका सही होगा, प्लेटलेट्स सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन गलत है उसको पहचान करना है। कथन है, धमनियों के भीतर दीवार मोटी और प्रत्यस्थ होती है। ठीक है, ध्वनि में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा। शिरा में रक्त प्रवाह तेजी और अधिक दाब पर होता है। रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को वापस हृदय में लाया जाता है। पूछा है कौन सा असत्य है, इसमें से सत्य पूछा है। देखिए, तो सत्य इसमें से आपका हो जाएगा, जो रक्त का प्रवाह है वो तेज नहीं होता है। जो शिरा है, शिरा में आपका जो रक्त का प्रवाह है वो तेज नहीं होता है। अगर तेज होगा तो शिरा हमारा फट जाएगा, यानी कि इसमें से असत्य आपका C होगा। ठीक है, इसमें भी दाब भी आपका अधिक नहीं होता है, और शिरा प्रवाह जो है भी तेज नहीं होता है। कहाँ? शिरा में, इसीलिए शिरा जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, C नंबर। देखिए, जो आपका, देखिए हमारे बॉडी में बोलो धमनी और शिरा होता है, तो शिरा में आपका जो रक्त का प्रवाह है तेज नहीं होता है, क्योंकि धमनी है ना, धमनी में आपका जो है रक्त का जो प्रवाह है वो तेज होता है। ठीक है, और इसमें दाब अधिक होता है, किसमें? धमनी में होता है। ठीक है, शिरा में नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। बोला गया है मानव कलाई में जो नाड़ी है वो स्पंदन करती है, किसका? हृदय के बराबर। किसका? हृदय के बराबर। देखिए, जब अगर आपका जो कहीं देखिएगा जो होता है आपको होता है डॉक्टर, वो आपका हाथ जो पकड़ कर चेक करता है आपका कि जो हार्ट बीट है वो कैसा है, यानी कि जितना बार आपका हार्ट जो धड़केगा उतना बार जब कलाई के पास पकड़ता है, ऐसे चेक करता है, वो भी उतना बार धड़कता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग नाड़ी स्पंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसी को हम लोग बोलते हैं नाड़ी स्पंदन। किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर हार्ट के बराबर। जब आपका हृदय जितना बार धड़केगा ना, उसी के बराबर आपका वहाँ भी धड़कता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर वहीं पर पकड़ के हाथ चेक कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है। देखिए, ये रक्त वाहिनियों जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, शिराएँ कहलाती है। शिराओं में एक ऐसा वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, देखिए सही तो आपका इनमें से दोनों कथन है। ठीक है, क्योंकि जो शिरा में ऐसे वाल्व होते हैं ना, जो आपका रक्त को केवल हृदय की ओर गति प्रवाहित करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका शिरा होता है ना, शिरा, इसमें आपका जो है ना अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त? इसमें आपका अशुद्ध रक्त। ठीक है, जिसमें आपका CO2 मिला होता है उसी को बोलते हैं आपका अशुद्ध रक्त बहता है। किसमें? शिरा में। तो शिरा जो है आपका अशुद्ध रक्त को कहाँ पर लेके जाएगा? ये आपका लेके जाएगा कहाँ पर? ये ले जाएगा आपका हृदय में। तो हृदय में लेके जाएगा, तो हृदय फिर क्या करेगा? रक्त को आपका शुद्ध करेगा। जब रक्त आपका हृदय में शुद्ध हो गया तो वहाँ से जो आपका धमनी जो है, ठीक है, धमनी जो है इसमें आपका बहता है कैसे? इसमें आपका बहता है आपका शुद्ध रक्त। ठीक है,
शुद्ध रक्त हम लोग इसको बोलते हैं जिसमें आपका O2 मिला हुआ हो। जब आपका हृदय जो है वो सिरा के द्वारा जो लेके जो आपका गया है शुद्ध रक्त, उसको शुद्ध करता है, फिर वहाँ से जो आपका शुद्ध रक्त है वो धमनी जो है वहाँ से लेता है, और ये आपका हमारा जो बॉडी है उसके हर जगह पहुँचाता है। वहीं बोला गया है कि सिराओं में से वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल कहाँ तक, हृदय की ओर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका कैसा है, इसमें आपका इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। ये कहाँ ले जाएगा, ये आपको ले जाएगा किसके पास, हार्ट के पास। तो हार्ट उसको क्या करेगा, उसको प्योर ब्लड में करेगा कन्वर्ट, यानी कि ये आपका सही है और अभी आपका सही है, दोनों का दोनों क्या है आपका सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नहीं बोला गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो भी ब्लड में क्या आपका CO2 है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका इम्प्योर ब्लड, यानी कि उसको हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। उसको सिराएं क्या करती है, आपका हृदय के पास लेके आती है, ठीक है। यानी कि आपका ये और ये दोनों का दोनों कथन क्या है आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव में सिराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बोला गया जो सिरा है इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें हम देखेंगे पहला जो कथन है आपको बोला गया है कि ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ले जाती है। बात सही है। जो सिरा है उसमें कैसे, उसमें आपका इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो, आपका CO2 हो, यानी पहला आपका सही है, ठीक है। पहला कथन जो आपका है ये सही है। दूसरा है इनकी भीति मोटी होती है, इनकी जो भीति है वो मोटी होती है। देखिए भीति जो है मोटी शायद नहीं होती है, इनकी जो भीति है पतली होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, जो अगर प्रेशर है वो कम होता है, यानी कि एक का गलत है। तीसरा है सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। बात सही है, पहले पढ़ चुके हैं जो सिरा है वो रक्त को कहाँ पर आपका हृदय की ओर लेकर जाती है, भी सही है। दूसरा है, चौथा है आपका कोशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है, ये भी बात सही है। पूछा है कौन सा असत्य नहीं है, तो ये आपका असत्य है, दूसरा असत्य हो गया खाली। तो 1 3 4 1 3 4, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसा ही आपका ब्लड का जो फिगर है, ठीक है। इसमें जो आपका सिरा है इसमें बहता है आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इसमें आपका CO2 होता है। और जो आपका धमनी इसमें बहता है आपका प्योर ब्लड, जिसमें आपका O2 होता है। जो सिरा जो है वो आपका ब्लड को लेकर जाएगा कहाँ पर, आपका हार्ट के पास। हार्ट जो है इसको पंप करेगा और इसमें आपका जो आपका O2 को इसमें मिक्स करेगा। उसके बाद ये बन जाएगा आपका ब्लड प्योर। और जो प्योर ब्लड है उसको आपका जो धमनी है उसको फिर से लेकर आएगा बॉडी में। और जो हमारा जो सेल है, जो कोशिका बॉडी है, वहाँ पर पहुँचाता है कौन, धमनी जो है ब्लड को पहुँचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुहा में, बोला गया निम्नलिखित में से किस गुहा में मानव हृदय स्थित होता है। कहाँ पर है ये आपका वक्ष गुहा में। कहाँ पर वक्ष गुहा में होता है मानव हृदय, कहाँ पर वक्ष गुहा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड, बोला गया आपका हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिलने से कौन रोकता है। बोला गया है हमारा हार्ट है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जब ऑक्सीजन से जो रक्त होते हैं दोनों रक्त को मिलने से कौन रोकता है, तो रोकता है आपका कक्षों के बीच जो दीवार है वो रोकता है, ठीक है। जो कक्ष है, जो देखिए मानव हृदय में 4 कक्ष हैं, ठीक है। तो उनका चारों जो कक्ष है उनके बीच में कोई दीवार है, वो दीवार जो है CO2 और O2 जो युक्त रक्त है उनको मिलने से रोकता है। यानी कि आपका जो इम्प्योर ब्लड है और जो प्योर ब्लड है दोनों को मिलने से रोकता है कौन, आपका कक्षों के बीच जो दीवार है, जो हार्ट का जो चेम्बर है उनके बीच में जो दीवार है वो दीवार जो क्या रोकता है इम्प्योर को प्योर ब्लड से मिलने में, ठीक है। अगला है, हृदय बना होता है, हृदय जो है आपका एक पेशीय ऊतक से, कैसे, ये पेशीय ऊतक से बना होता है, ठीक है। जो हार्ट है ये पेशीय ऊतक से बना होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला गया है, हृदय स्पंदन की धमनी को, ठीक है, परिवर्धित करने के लिए डॉक्टर द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए जो हमारा हृदय की जो स्पंदन उस धमनी को सुनने के लिए डॉक्टर आपका स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। कि किसका उपयोग करता है, स्टेथोस्कोप का, ठीक है। इसी के द्वारा जो देखते हैं डॉक्टर जो लगाता है आपका कान में लगाना होता है, वो आपका हृदय के पास, उसको हम लोग भोजपुरी में हिंदी में आला बोलते हैं। उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बोलते हैं आपका स्टेथोस्कोप। क्या है, स्टेथोस्कोप से, ठीक है, जो हृदय का जो धड़कन है उसकी ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, किस स्टेथोस्कोप से, ठीक है। जो ऐसा होता है, अरे ऐसा होता है ना, ये ऐसा ऐसा
और एक वैसा निकल रहा था यहाँ से, इसी बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? इसमें आपका ये आपका हो जाएगा हाइड्रा और स्पंजी में। इसमें हाइड्रा और स्पंजी में कोई भी आपका ब्लड जाने आने के लिए कोई भी उसमें क्या है आपका, कोई भी उसमें मैंने छोड़िए, इसमें आपका परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। किसमें आपका हाइड्रा और स्पंजी में। ठीक है, ए और बी, हाइड्रा और स्पंजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल के रूप में ठीक है अपाच्य भोजन का निष्कासन किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा आपका मल त्याग। ठीक है, मल त्याग होता है। ठीक है, मल त्याग जो है यहीं से हमारा जो भोजन है, जो खराब भोजन होता है निकलता है मल त्याग। सबको पता होगा मल त्याग के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में क्या होता है आपका निर्मुक्त होता है। ठीक है, फिर दूसरा कथन है कि सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के प्रोग्राम को क्या करते हैं आपका उत्सर्जन कहते हैं। दोनों सही है। ठीक है, जो बाहर लोग निकालते हैं अपना अपशिष्ट को, उसको बोलते हैं आपका उत्सर्जन बोलते हैं। तो ए और बी यानी कि एक और दो दोनों को दोनों क्या आपका राइट है, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है, यानी कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। पहला कथन है, वृक्कों में मूत्र वाहिनियों से होते हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। बोला गया है वृक्कों से किडनी से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र जो है मूत्राशय में जाता है। ठीक है, फिर अगला है सही है। दूसरा है आपका मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिससे मूत्र मार्ग कहते हैं, भी सही है। मूत्र वाहिनियों में मूत्र संचित होता है। मूत्र प्रणाली जिसे मूत्र पथ के रूप में जाना जाता है में गुर्दा मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्र मार्ग होते हैं। पूछा गया है असत्य कौन सा गलत है। देखिए इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है और ये चौथा भी सही है, ये जो है गलत है। ठीक है, मूत्रवाहिनियों में जो मूत्र है वो संचित नहीं होती है। मूत्रवाहिनियों में मूत्र जो है संचित नहीं होती है, बल्कि जो मूत्रवाहिनियों यहाँ से जो मूत्र है वो बाहर निकलता है, संचित यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, देखिए मूत्र जो है वो आपका मूत्राशय में जो मूत्र है वो आपका मूत्राशय में क्या होता है आपका संचित होता है। ठीक है, जो मूत्र है वो मूत्राशय में होता है संचित। ठीक है, मूत्रवाहिनियों में संचित नहीं होता है। ठीक है, पूछा गया है कि जो मूत्र है मूत्रवाहिनियों में, कि गलत है। जो मूत्र जो संचित है ये होता है कहाँ पर, यह होता है मूत्राशय में। ठीक है, कहाँ पर, मूत्राशय में होता है संचित। तो ये पर गलत है, सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर गलत है। फिर आपका अगला है, बोला गया है निम्नलिखित में से सही कथन है। सही पूछा गया है तो सही कथन कौन सा है बोला गया है। देखिए स्वेद जल और लवण होते हैं, स्वेद जल और लवण होते हैं। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 5% अवशिष्ट उत्पाद होते हैं। सही कौन सा है, सही आपको दोनों है, दोनों क्या सही होगा, ए और एक और दोनों क्या सही है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अतः वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी व्यक्ति को अगर हम लोग कृत्रिम यानी कि अगर हम डॉक्टर के द्वारा लगाया गया जो भी किडनी है उसको ना बोलते हैं क्या, उसको ना बोलते हैं आपका डायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको ना बोलते हैं आपका डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी डी नंबर से हो जाएगा डायलिसिस। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है, इसमें बोला गया आपका इसको करना, आपको सम्मिलित करना है इसको आपको करना मिलान। देखिए मनुष्य मछली पक्षी ये तीनों में क्या, देखिए जो आपका मनुष्य है, मनुष्य आपका निकालता है यूरिया, मनुष्य आपका यूरिया निकालता है, यानी कि पहला का सी इसी में है। मनुष्य जो निकालता है यूरिया निकालता है। ठीक है, और जो मछली है ये निकालता है आपका अमोनिया। मछली है ये इससे आपका अमोनिया होता है। मनुष्य आपका पेशाब करता है निकलता है यूरिया, मछली करते हुए निकलता है अमोनिया, और पक्षी करते हुए निकलता है आपका यूरिक अम्ल। क्या निकलता है आपका यूरिक अम्ल। फिर देखिए मनुष्य से निकलता है आपका यूरिया, मनुष्य से यूरिया, मछली से अमोनिया और पक्षी से यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड। ठीक है, तो एक का सी, 2 का ए, 3 का बी,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आज पूछता है, ठीक है। अगला है, पौधे में जल का शोषण किसके द्वारा होता है? तो जल का क्या होता है शोषण किसका होता है? आपका होता है जाइलम से। जाइलम करता है जल को, और जो फ्लोएम है ये करता है आपका भोजन को, ठीक है। यानी कि ये करता है आपका भोजन को, और जाइलम करता है आपका जल को, यानी कि जल का शोषण क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा जाइलम। पहला आपका राइट है, ठीक है। अगला है, सतह पर उपस्थित रंध्रों से, ठीक है, आपका वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल का क्या आपका वाष्पित हो जाता है। देखिए जो आपका जल को क्या वाष्प होना का जो प्रक्रिया है वही पूछा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं आपका वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। यही पूछा है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है पूछा गया है। देखिए वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायता होता है, सही है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, ही बात सही है। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं, और अवशोषित किया गया सारा जल जो है पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। तो तीनों सही है, ठीक है। 1 2 3 तीनों क्या राइट है आपका, ठीक है। बीच में से सभी, ठीक है, सभी है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो कल की वीडियो है उसमें पढ़ेंगे आपका अध्याय 8, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है आपका पादप में जनन। हम चाहते हैं कि जो वीडियो हो लंबा नहीं हो, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। अगर लंबा वीडियो बना देंगे 2-4 घंटा का 5 घंटा का तो आप बोरिंग फील कीजिएगा। चाहते हैं कि इसको आराम से हम इसको ख़त्म करेंगे। जितने भी आपके इसमें होते हैं पॉइंट उसको हम बताते हैं, जो पॉइंट लगता है हमको कि ये पॉइंट आपको पता हो गया, फिर पॉइंट में कोई दम नहीं है उसको छोड़ देते हैं। जहाँ लगता है कि हाँ क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम बताते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके, ताकि इससे हमको भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि डेली आपका ऐसे ही 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके पूरा बुक जो आपको ख़त्म कर दें, और बाद में हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। और इस एनसीईआरटी का बुक है तो एनसीईआरटी उससे आपको पढ़ना ही है, तो इसी बहाना जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और पीडीएफ आप लोग नहीं मांगिए, देखिए पता है पीडीएफ देने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हो सके तो बुक को कहीं से बाई कर लीजिए, या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, इससे आपका जो पूरा जो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा आपका दम नहीं है, अगर पढ़ेंगे आप पहले कहीं पर भी तो अब क्वेश्चन जो होगा बन रहा होगा अपने से ही, ठीक है। बस थोड़ा देखना है कि इसमें क्या क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। कोई भी पॉइंट हो जो आपको नहीं पता कि उसको आप देख लीजिएगा। तो देख लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो लंबा आपका हो चुका है आपका 1 घंटा का। इतना लंबा वीडियो तो हम नहीं बनाते हैं, लेकिन आज बन गया। इसको आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा कमेंट कीजिएगा ताकि पढ़ने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे, तो ठीक है हमने इतना जो किया है उसके लिए कुछ तो आपको कुछ हमको मिला है, ठीक है। तो देख लिए थैंक यू, जय हिंद।